दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि जिस इंसान के एक इशारे पर आज पूरा देश खड़ा हो जाता है, एक वक्त ऐसा था जब उनके पास अपने घर के नौकर तक को देने के लिए तनख्वाह नहीं थी। 1999 की एक सर्द रात अमिताभ बच्चन अपने कमरे में अकेले बैठे थे। चारों तरफ कर्ज का बोझ था, 90 करोड़ रुपए का उधार और बैंक उनके घर नीलाम करने के लिए तैयार था। लोग कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन का ज़माना ख़त्म, ये अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वही 58 साल का थका हुआ इंसान कैसे रातों रात इंडिया के सबसे बड़े टीवी होस्ट बन गया? आज हम अमिताभ बच्चन की उस राइज एंड फॉल की कहानी सुनेंगे जो किसी फिल्म स्क्रिप्ट से भी ज़्यादा खतरनाक है। ऑल इंडिया रेडियो की रिजेक्शन से लेकर एंग्री यंग मैन बनने तक, मौत को मत देने से लेकर रोडपति तक बनने तक, और फिर दोबारा शहंशाह बनने का वो राज जो आज तक छुपाया गया। हम इनकी कहानी को स्टार्ट करने लगे हैं, इसलिए अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि ये शादी की सबसे बड़ी दास्तान है। अमिताभ बच्चन की शुरुआत किसी सुपरस्टार की तरह नहीं हुई थी। वो इलाहाबाद के एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां शब्दों की अहमियत थी, पैसों की नहीं। उनके पिता मशहूर कवि हरिनाश राय बच्चन ने उन्हें एक ही बात सिखाई थी, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। लेकिन जमाने में अमिताभ को ये बात समझ नहीं आई। जब वो पहली बार नौकरी ढूंढने निकले तो वो ऑल इंडिया रेडियो गए। वहाँ उनका क्या मिलना चाहिए था? उनकी भारी आवाज़ के लिए तारीफ नहीं, उन्हें ये कहकर निकाल दिया गया कि आपकी आवाज़ बहुत भारी है और ये रेडियो के लायक नहीं। सोचिए, जिस आवाज़ की दुनिया आज दीवानी है उसे पहले ही दिन रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद वो मुंबई आए। 6 फीट 2 इंच का लंबा कद, पतला शरीर और बिखरे बाल। डायरेक्टर ने उन्हें देखकर हंसते थे। उन्हें कहा जाता था कि तुम हीरो नहीं लंबू हो, तुम पर्दे पर फिट नहीं बैठोगे। उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी फ्लॉप रही। इसके बाद एक के बाद एक लगातार 12 फिल्में फ्लॉप किसी भी एक्टर का करियर तबाह करने के लिए काफ़ी थी। अमिताभ अपने बिस्तर पर बांधकर इलाहाबाद वापस जाने वाले थे, पर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। 1973 फिल्म थी जंजीर। ये रोल पहले देव आनंद और राजकुमार को ऑफर हुआ था, पर उन्होंने मना कर दिया। अमिताभ ने ये रिस्क लिया। जब पर्दे पर इंस्पेक्टर विजय ने कुर्सी को लात मारी तो पूरे हिंदुस्तान को अपने नया सुपरस्टार मिल गया। पूरा देश गरीबी, बेरोजगारी और सिस्टम से परेशान था और अमिताभ उनकी आवाज़ बन गए। यहाँ से शुरू हुआ तब बच्चन इरा। दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन, हर फिल्म ब्लॉकबस्टर। अमिताभ सुपरस्टार नहीं, एक इंस्टीट्यूशन बन चुके थे। डायरेक्टर्स उनके हिसाब से स्क्रिप्ट लिखते थे। उनका क्रेज़ ऐसा था कि उनकी डॉन फिल्म के लिए लोग 2-2 दिन तक टिकट की लाइन में खड़े रहते थे। लेकिन स्टारडम के साथ एक अजीब सरदर्द भी आता है। अमिताभ काम में इतने डूब गए कि वो दिन में 18-18 घंटे काम करते थे। उनका रुतबा ऐसा था कि उनके सामने बड़े बड़े प्रोड्यूसर कांपते थे। मगर इसी पीक स्टारडम के बीच मौत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। 24 जुलाई 1982 बेंगलुरु में कूली की शूटिंग चल रही थी। पुनीत इसरार के साथ एक फाइट सीन में अमिताभ को एक टेबल पर गिरना था। टाइमिंग गलत हुई और टेबल का कोना अमिताभ के पेट में लग गया। शुरुआत में लगा मामूली चोट है, पर अंदर ही अंदर उनका शरीर ख़त्म हो रहा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उन्हें क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन पूरा देश सड़कों पर था। कोई मंदिर में मांगने पाँव गया तो कोई मस्जिद में दुआ मांग रहा था। कहते हैं न कि फैंस की दुआओं ने ही उन्हें मौत के मुंह से निकाल लिया। जब उन्होंने पहली बार हॉस्पिटल में अपना अंगूठा हिलाया तो देश में ऐसे जश्न मनाया गया जैसे कोई जंग जीत ली हो।
लेकिन मौत से बचने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, पॉलिटिक्स। अपने बचपन की दोस्त राजीव गांधी के लिए वो चुनाव में उतरे, जीतना भी, पर बिफोर स्कैम्स में उनका नाम घसीटा गया। अमिताभ, जो देश के लिए हीरो था, रातों रात मीडिया की नज़र में संजीदा सस्पिशियस बन गए। उन्हें पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ी, पर उनका नाम मिट्टी में मिल चुका था। ये उनका पहला बड़ा फॉल था। 90s का दौर आते आते अमिताभ बच्चन पुराने लगने लगे थे। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान का नया दौर शुरू हो चुका था। अमिताभ ने सोचा कि वो एक बिजनेसमैन बनेंगे और उन्होंने अपनी कंपनी कोहली ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड उन्होंने मिस वर्ल्ड पेजेंट ऑर्गेनाइज किया, फिल्में बनाई, पर मैनेजमेंट की गलती से वो कंपनी डूब गई। अमिताभ पर 90 करोड़ का कर्ज हो गया। उस जमाने में 90 करोड़ आज के हज़ारों करोड़ के बराबर थे। लोग उनके घर के बाहर खड़े होकर गालियां देते थे। उनका घर परित्यक्ता के तक बिकने वाला था। उन्होंने बताया कि वो कई रातें सोए नहीं थे। पता था, उन्हें डर लगता था कि कल सुबह क्या होगा। एक सुपरस्टार जिसने शहंशाह का रोल किया हो, वो अब काम मांगने के लिए दर बदर भटक रहा था। उनकी फिल्में मृत्युदाता और लाल बादशाह बुरी तरह फ्लॉप रही थी। उनका फॉल इतना मैसिव था कि उन्हें सदी का सबसे बड़ा फ्लॉप कहा जाने लगा था। लेकिन असली महानायक वही है जो गिरकर उठना जानता है। एक सुबह अमिताभ बच्चन ने अपना गौरव घर छोड़ा और सीधे यश चोपड़ा के पास चले गए। उन्होंने कहा, यश जी, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे काम चाहिए। यश चोपड़ा ने उन्हें मोहब्बतें में एक सख्त टीचर का रोल दिया और फिर आया उनका सबसे बड़ा रिस्क, टेलीविज़न। उस वक्त बड़े फिल्म स्टार टीवी को छोटा मानते थे। सबने कहा, अमिताभ ने ये तुम्हारी कब्र खोद देगा, पर अमिताभ ने कौन बनेगा करोड़पति KBC साइन किया। जब वो 3 जुलाई 2000 को पहली बार टीवी पर्दे पर आए तो पूरा इंडिया अपने टीवी से चिपक गया। उनकी आवाज़, उनका लॉक किया जाए बोलने का तरीका, रातों रात उन्हें दोबारा एक बनेगा करोड़पति KBC से उन्हें अपना पूरा कर्ज चुकाया और दोबारा दिलों के बादशाह बन गए। आज 80 साल की उम्र में भी वो दिन में 14 घंटे काम करते हैं। उनकी राइज एंड फॉल कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत कितना भी नीचे गिरा दे, अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है तो आप आसमान फिर से छू सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। शुक्रिया।